ये बन के बंद कर दिया। तो बहू आती है तो उन्होंने देखा कि सासू माँ ने टोकरी में बिल्ली को बंद करके रखा है। जब उनकी संतानें हुई वो सासू माँ तो चले गए, उन्होंने पूछा नहीं बिल्ली को किस लिए बंद करके रखा था, कारण तो पूछा नहीं। और फिर धीरे धीरे करके वो भी सास बन जाती है और बहू आती है, घर में तो बिल्ली है ही नहीं, और कहीं से बिल्ली पकड़ करके टोकरी में बंद किया। ऐसे करते 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 बहुत पीढ़ियां चली गई। और एक दिन वहां पर एक महात्मा जी आए, उन्होंने सोचा कि इनके घर में जब भी शादी होती है बिल्ली को पकड़ करके बंद करके रखे, कारण क्या है, इसको पहले पूछा जाता है। तो गांव घर में पूछा गया कि एक सबसे बुजुर्ग माता जी थी, उनको पूछा। उन्होंने कहा कि घर में एक बिल्ली थी, वो जाकर के भोजन को जूठा करती थी, इस कारण से उनके सासू माँ ने उसको बंद करके रखा था बिल्ली, ताकि भोजन को जूठा न करे। इसीलिए कारण को जाना नहीं कि जब भी शादी होगी तो बिल्ली को पकड़ के बंद रखने की परंपरा शुरू हो गई। इसको बोलते हैं अंध परंपरा। इसीलिए कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उस कारण को जान करके यदि हम कार्य को करेंगे तो उससे लाभ होता है। इसी कारण से किसी भी कार्य के पीछे कारण होता है। उसी तरह से राजी ने भी श्री जी को वहां पर इस प्रकार से बचाया, और वहां पर श्री जी को स्थिर होने में कुछ समय लग जाता है। और जिस तन में राज्य बैठे हुए हैं उस तन को रक्षा करना भी अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि अभी जागनी का प्रकाश होना है, ब्रह्मवाणी का अवतरण होना है। और राजा ने यदि श्री जी को पकड़ भी लिया होता तो राज्य जिस तरह में बैठे उनका कोई अनिष्ट नहीं हो सकता है। तो कारण बस ऐसा कार्य वहां पर हुआ, कोई छींक आने से श्री जी ने अशुभ मान करके यात्रा नहीं की, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। और इस कारण से और अपने परात्म दोनों ही धाम धनी के चरणों में बैठे हुए हैं, क्योंकि आत्म परात्म, क्योंकि दोनों एक समान है। इस कारण से हमें राज्य को बार बार याद करना चाहिए। हम तो एक तरफ कहते हैं अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम, जब सदगुरु महाराज के नाम लेने से जो अशुभ कार्य भी शुभ हो सकता है, तो अक्षराधि धाम धनी जिस तन में विराजमान है उस तन का कोई क्या बिगाड़ सकता है। इस कारण से हमें अवचेतन जो मन होती है, हमारे अंदर जो सूक्ष्म मन की जो शक्ति होती है, उसके अंदर बहुत सारे संस्कार हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। जैसे हमने देखा होगा जब अत्यधिक बारिश होने वाली होती है तो बहुत सारी चिड़िया भोजन को लेकर के एक रास्ते पर चलने लगती है, तितलियां निकलती है, पक्षियां आकाश मार्ग में मंडरा, क्योंकि उनको अवचेतन मन से ये पता चल जाता है कि अब बारिश होने वाली है, ताकि जाकर के हम अपने भोजन की व्यवस्था कर सकें। कभी कभी ऐसे भी मनुष्य होते हैं जिनको कभी भूकंप आना हो, बाढ़ आना हो, कुछ होना, उनको पहले से आभास हो जाता है, वो बताते हैं, तो उसमें उनकी सुरक्षा हो जाती है, क्योंकि मन अवचेतन मन के अंदर सारे संस्कार जो है सूक्ष्म रूप में विद्यमान होते हैं। और जिस तन के अंदर साक्षात अक्षरातीत विराजमान हो उनको तो सब कुछ पहले से मालूम हो जाता है। इस कारण से अवगुण और शुभ और अशुभ के ऊपर कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। राज्य को याद करते रहेंगे, जो अशुभ जो घटनाएं होगी वो भी शुभ में परिवर्तन हो जाती है। इस कारण से राज्य को अपने दिल में बिठाना सब कुछ शुभ हो जाता है, और वहां पर वायु के झोंके से नाव आगे चला जाता है और श्री जी पीछे बैठ जाते हैं। और इस प्रकार से बहुत जप्ता किया चलिया न कस लगार, खलास किया दूसरे दिन हुए तरफ धनी निर्धार। सबको अब वहां पहुंचते ही, बंदरगाह पहुंचते ही खमेले के राजा ने सबको कैद में कर लिया। उनको लगा कि ये तेज कुमारी जी है, क्योंकि अभी तक उन्होंने तेज कुमारी जी को देखा नहीं था। तो सारी सुंदरता से वहां पर पूछताछ की जाती है, और वहां पर बाजीराव जी के साथ सूरत के जो अन्य 8 सुंदरसा वहां पर मिलने के लिए आए थे वो भी वापस जा रहे थे, और साथ में बाजीराव जी भी थे। और श्री जी लास्ट में चढ़ने वाले थे, तो छींक आने से वो स्थिर हो जाए तब तक वो नाव निकल जाती है। और जब नाव वहां पर बंदरगाह में पहुंचती है, हमारे के राजा ने सभी सुंदरहा को पकड़ लिया और अपने स्थान पर ले जाता है और पूछताछ किया, क्योंकि उस समय की ऐसी परंपरा थी, जो क्षेत्रीय होता है और जो ऊंचे कुल के लोग होते हैं और निम्न स्तर के जो व्यक्ति के द्वारा बनाए गए भोजन को कोई भी ग्रहण नहीं करता था।
और यदि क्योंकि सब अपने अपने भोजन को कच्चा भोजन कहा जाता है, अपने हाथों से बना करके भोजन करते थे, क्योंकि सुंदर साथ के चरण में आने के पश्चात अक्षराधिक धन धनी की पहचान होने के पश्चात सुंदर साथ में तो उच्च नीच की भावना कभी भी नहीं होनी चाहिए। यदि उच्च नीच की भावना है, हम एक दूसरे के घर में जाकर के खा नहीं सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते, तो हम अपने आप को परमधाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाने के अधिकारी भी नहीं है। इस कारण से जो 8 सुंदर साथ थे और बाजीराज जी थे और भी सुंदर साथ थे, जब राजा ने पूछताछ की, किसी ने भी अपना यथार्थ परिचय नहीं दिया, उन्होंने कहा कि ये जो है बाजीराज जी नहीं है, ये हमारी बहन है। तो उन्हें राज के लिए तेज कुमारी जी का बनाया हुआ उन्होंने सबने भोजन कर लिया। तो राजा का विश्वास हो गया कि ये तेज कुमारी जी नहीं, यदि तेज कुमारी जी होती तो इनके बनाया हुआ भोजन कोई नहीं खाता। इस कारण जांच पड़ताल करने के पश्चात जब राजा का विश्वास होगा कि इसमें तेज कुमारी जी नहीं है, तो उन्होंने दूसरे दिन ही सभी सुंदर साथ को वहाँ से विदा कर दिया। इस प्रकार से श्री जी अब समुद्र मार्ग से होते हुए वहाँ से निकल करके अब धोराजी पहुँचते हैं। कच्छ मार्ग में होते हुए अब धोराजी जाते हैं और धोराजी में जाकर के वहाँ पर किस प्रकार की घटना घटती है वो सारे प्रसंग हम कल सुनेंगे। इस प्रकार से राज्य किसी न किसी रूप में परमधाम की ब्रह्म सृष्टि होती है, उनका राज्य स्वयं सुरक्षा करते हैं। इस कारण से ऊपर तले अर्श न कया अर्श कया मोमिन कलों के सिद्धांत के अनुकूल हमें क्या करना चाहिए, अपना संपूर्ण विश्वास समर्पण, अपना प्रेम का जो भाव है राज्य के चरणों में अर्पण कर देंगे, तो हम संसार में किसी भी परिस्थिति में जाकर के यदि फंस जाए, यदि राज्य में पूर्ण विश्वास होगा तो राज्य हमें वहाँ से जरूर बाहर निकाले। कोई भी मायावी दुनिया की कोई भी शक्ति जो है हमें कोई भी हानि नहीं पहुँचा सकती। इसीलिए जब ब्रह्म सृष्टियों की सुरक्षा के लिए पंच वासनाएं जब खड़ी रहती है, तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को कौन क्या कर सकता है। इस कारण से अपना पूर्ण प्रेम, अपना पूर्ण समर्पण, अपना पूर्ण विश्वास, जो प्रेम की जो भावना है और राज्य के प्रति यदि पल पल समर्पण, इसलिए पल पल हमें राज्य को याद करते रहना है। कोई भी किसी भी परिस्थिति आ जाए, राज्य को कभी नहीं भूलना। यदि राज्य को भुला देंगे तो जीवन में दुख कष्ट अभाव आते रहेंगे। यदि राज्य को याद करते रहेंगे तो बड़े से बड़े यदि कोई भी बाधा आने वाली होगी तो राज्य की कृपा से वो दूर हो जाएगी। यदि राज्य का पूर्ण विश्वास होगा, आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, यदि आपकी गाड़ी की एक्सीडेंट होनी होगी तो छोटी सी खर्च आकर के आपकी सारी जो व्यवधान है वो टल जाता है। यदि राज्य में विश्वास नहीं होगा, जो गाड़ी खाई से भी गिरेगी तब भी आप बचे रहेंगे, लेकिन राज्य में विश्वास होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य जिसका नाम सुना है, जिसने धनानंद को हरा करके मगध का सम्राट बना था, एक छोटा सा बालक है 14 साल का। आचार्य चाणक्य ने कहा, यदि तुम्हें अपनी माता को प्राप्त करना है तो तुम्हें इस पहाड़ से छलांग लगाना पड़ेगा और उस कवच को लेकर के आना पड़ेगा, तब तुम्हें मैं अपनी माता से मिला सकता, उससे पहले नहीं मिलाऊंगा। क्योंकि बहुत दिनों से माता को मिले हुए हुआ था और माता के विश्वास और गुरु के वचनों को पालन करते हुए बिना सोचे छलांग लगाता है और उस कवच को लेकर के फिर ऊपर आ जाता है। यदि विश्वास हो तो मनुष्य कहीं से भी अपना रास्ता स्वयं प्रशस्त कर सकता है, उसके लिए किसी को रास्ता देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम तो अपने आप को परमधाम की ब्रह्म सृष्टि मानते हैं, तो हमें संसार के जीवों से सहायता लेने की आवश्यकता है। जो हमारे खावन, हमारे प्रियतम सर्वशक्तिमान राज्य हमारे धाम हृदय में विराजमान है, हमारे अंतरात्मा में विराजमान है, तो हमें अन्य देवी देवताओं की भक्ति करने की आवश्यकता क्या है, अन्य के शरण में जाने की आवश्यकता क्या है। अभी श्रावण का महीना चल रहा है, जितने शिव जी के मंदिर होंगे सब जगह गंगा जल ला करके चढ़ाए जाते हैं। किस लिए? हमें अखंड मुक्ति मिले, भगवान शिव हमारे आशीर्वाद देंगे, हमारे घर परिवार में सुख शांति मिले। लेकिन उनको ये पता नहीं है परमात्मा तो आत्मा के धाम हृदय के अंदर रहता है। किसी मंदिर में, तीर्थ स्थानों में जितने भी मंदिर है वहाँ पर कोई परमात्मा नहीं रहता है। परमात्मा तो हमारे आत्मा के धाम हृदय में रहता है। यदि उनको ये पता चल जाए परमात्मा तो हमारे अंदर है, तो उनको इतने कठिनाई से
पैदल यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल लियाओ प्यार करो दीदार के सिद्धांत को अपना करके वो अपने घरों में बैठे बैठे उस परमात्मा का दीदार कर सकते हैं, जिसके लिए भगवान से 20,000 वर्ष से समाधि लगा फिर भी उनको अक्षर और अक्षरातीत की पहचान नहीं है, निराकार से परे का ज्ञान नहीं है। लेकिन उसी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसी शिव को प्राप्त करने के लिए सारी दुनिया लगी है, लेकिन आज तक किसी ने प्राप्त नहीं कर सका। वो कल्याणकारी परमात्मा सबके धाम हृदय में विराजमान है। उस परमात्मा की पहचान करके श्रद्धा से, विश्वास से, आत्मसमर्पण से यदि उसको प्राप्त किया जाए, वो परमात्मा यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। जैसे हमने कल भी सुना था, भैरव सेठ को श्री जी ने कहा था 1 महीने तो तुम्हें प्रतिज्ञा का पालन करना है, लेकिन पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ तीसरे दिन ही उनको युगल स्वरूप का दर्शन हो जाता है। तो हमें भी राज्य का दर्शन हो सकता है, युगल स्वरूप का दर्शन हो सकता है, परमधाम के 25 वर्षों में किसी न किसी का झलक हमें मिल सकता है। इसलिए विश्वास करीने दौड़ी ने जी है, इसको अपना करके हमें विश्वास करके उस मार्ग पर हमें आगे बढ़ना होगा। सुंदर साहब को पूरी तरह से अपने कार्यों को करते हुए, क्रियान्वित करते हुए भी, जैसे हमारे सुरता ब्रज के अंदर संसार के कार्य करते हुए हमारी सुरता राज्य के प्रति लगी रहती थी, जिस स्थान में राज्य बैठकर की लीला कर रहे थे, उसी तरह से जागने के ब्रह्मांड के अंदर भी संसार के सारे कार्य करते हुए भी हमारा पूरा ध्यान, हमारा चिंतन राज्य के चरणों में लगा रहना चाहिए। यदि मंदिर में बनाने मात्र से यदि परमात्मा वहाँ पर आकर के बैठ जाता, तो हीरे मोतियों के मंदिर में सबसे पहले परमात्मा बैठना चाहिए था। परमात्मा मंदिरों में नहीं रहता है, परमात्मा तो मनुष्य के हृदय में रहता है, जहाँ पर प्रेम हो, भक्ति हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, समर्पण की भावना हो, ऐसे मंदिर में आकर के परमात्मा रहता है। गीता में सब कुछ मना कर दिया कि परमात्मा कहीं नहीं रहता, किसी मंदिर में नहीं रहता, मस्जिद में नहीं रहता है, संसार के जितने भी तीर्थ स्थान वृक्ष में वहाँ मैं नहीं रहता हूँ, मैं तो जीवों के हृदय के अंदर रहता हूँ, जहाँ पर प्रेम है, निर्मलता है, दया है, क्षमा है, करुणा है, जिसके अंदर सेवा की भावना है, ऐसे प्राणियों के अंदर मैं रहता हूँ। और वो सर्वशक्तिमान, अक्षरातीत, सकल गुण निदान, अक्षरातीत, वो तो हमारे आत्मा के प्रियतम है, वो तो हमारे शरीर से भी अधिक नजदीक है, हक शरीर से नजदीक आड़ पटन द्वार, वो तो हमारे प्राण नाली से भी अधिक नजदीक है। बस प्रेम ला करके उसको प्राप्त करना है, और प्रेम ला के उसको प्राप्त करते हैं, वो तो हमारे हृदय में है। बस एक माया की छोटी सी पर्दा है, उस पर्दा को हटा देना है तो राज्य स्वयं प्रकट हो जाएंगे। बस इतना सा हमें कार्य करना है। ये सारे प्रसंगों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें व्यक्तिवाद, स्थानवाद, गातिवाद और जड़वाद से परे होकर के एक शुद्ध चैतन्य परमात्मा की पहचान करके अपना पूरा जीवन उनके शरणों में अर्पण करना है। यदि हम किसी स्थान, देश विशेष में बधे रहेंगे तो परमात्मा हमसे दूर होंगे। सब कुछ भेदभाव छोड़ करके हमें यह पहचान करनी है कि राज्य कहाँ पर विराजमान है। जिस दिन हमें पता चल जाए कि राज्य यहाँ पर विराजमान है, अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। अब यहाँ पर सभी सुंदर साथ ने देखा कि बिहारी जी के अंदर कोई परमात्मा की शक्ति नहीं है, राज्य की शक्ति नहीं है, राज्य के सारे शक्ति तो मेहराज जी के अंदर विद्यमान है। सबने अपना सारा समय श्री मेहराज जी के चरणों में अर्पण कर दिया, सबने श्री जी के चरणों में अपना जीवन अर्पण कर दिया और उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इस कारण से इस कलयुग के अंदर, ये 28 कलयुग के अंदर श्री प्राणनाथ जी के वास्तविक स्वरूप को पहचान करते हुए राज्य कहाँ पर विराजमान है और कहाँ से पानी का प्रसार प्रसार हो रहा है और राज्य किसके तन में बैठ कर लीला कर रहे हैं, यदि उसको मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे भी आत्मिक उन्नति हो सकती है और हमारे साथ रहने वाले अन्य सुंदर साथ के भी आत्मा की जागृति हो सकती है। आज के प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आध्यात्म के मार्ग प्रशस्त हो, सारे संसार के कर्मकांड से मुक्त होकर के अक्षरातीत धामधनी को हम दिल में बिठाए और अपने जीवन को सफल करे। आज के प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है और आज का प्रसंग यहाँ पर खत्म होता है। और जब श्री जी कल वहाँ से चलते हुए कच्छ के मार्ग से होते हुए धोरा जी पहुँचते हैं और ये सारे प्रसंग हम कल सुनेंगे, वहाँ पर कौन कौन सी घटना घटती है और ये सारे प्रसंग को हम आगे ले चलेंगे। आज का प्रसंग यहीं पर पूर्ण होता है और हम चौके दोहराएंगे। श्री महामति कहे साथ जी
सूरत की कहो, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर